नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। लोकप्रिय चैनल लर्न विद माधव का एक बेहतरीन एनालिसिस है बियॉन्ड मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन या प्रेरणा के परे की दुनिया। सच कहूं तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस बात पर टिका है कि कैसे स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी और अनुशासन ही असली सफलता की चाबी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एनालिसिस में गोता लगाते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं, है ना। एक तरफ रात का वो वक्त होता है जब कोई जबरदस्त मोटिवेशनल बात सुन ली और बस दिमाग में डोपामाइन एकदम हाई हो जाता है। उस वक्त तो लगता है कि बस कल से तो दुनिया बदल देंगे, टॉपर बन के ही मानेंगे, सारी एनर्जी जैसे उसी पल आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ होती है सुबह की वो कड़वी सच्चाई, वही पुराना आलस, फोन चलाने की आदत, काम को टालना और फिर दिन के आखिर में वो भारी भरकम पछतावा। ये जो विरोधाभास है ना, ये बहुत रियल और बहुत गहरा है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पॉइंट, डोपामाइन का छलावा और क्यों ये मोटिवेशन आखिर में हमारे किसी काम नहीं आता। एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे आज तोड़ना ही होगा। हमें अक्सर लगता है कि मोटिवेशन कोई परमानेंट चीज है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक इमोशन है, एक भावना। जैसे हमें अचानक से बहुत खुशी होती है या कभी-कभी बहुत उदासी छा जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही मोटिवेशन भी आता जाता रहता है। अब जरा सोचिए, अपनी पूरी लाइफ, अपने पूरे करियर को एक ऐसी चीज के भरोसे छोड़ देना जो खुद ही इतनी अनस्टेबल है, ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है। तो फिर सुबह सुबह एक्चुअल में होता क्या है? होता यह है कि जब हमारे सामने पढ़ाई या काम जैसी कोई बोरिंग चीज हो और दूसरी तरफ हो हमारा फेवरेट मोबाइल फोन, तो हमारा दिमाग नेचुरली सबसे आसान रास्ता चुन लेता है। उसे तुरंत वाला मजा चाहिए, वो इंस्टेंट डोपामाइन हिट चाहिए, और बस यहीं पर वो रात वाला सारा मोटिवेशन बुरी तरह हार जाता है। अब यहां पर एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल उठता है, क्या मोटिवेशन हमेशा के लिए टिका रह सकता है? क्या कोई भी इंसान 2400 घंटे सातों दिन मोटिवेटेड रह सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर जो लोग लाइफ में वाकई सफल होते हैं, उनका सीक्रेट क्या है? और इसी सीक्रेट को समझने के लिए हम आते हैं अगले हिस्से पर, मोटिवेशन बनाम अनुशासन, सफल लोगों का असली राज। देखिए, दुनिया में असल में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सिर्फ सपने देखते हैं और काम तभी करते हैं जब उनका मूड होता है, जब वो अंदर से प्रेरित महसूस करते हैं। और दूसरे होते हैं डूअर्स, यानी असल में काम करने वाले। ये वो लोग हैं जो काम करते हैं चाहे उनका मूड कैसा भी हो, चाहे उनका मन ना भी कर रहा हो। कड़वा सच तो ये है कि सक्सेसफुल लोग अपनी फीलिंग्स के गुलाम नहीं होते, वो अपने अनुशासन के पक्के होते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझते हैं, किसान की निरंतरता और हर मौसम में काम करने का सिद्धांत। इमेजिन कीजिए, अगर एक किसान सिर्फ उसी दिन खेत में जाए जब वो एकदम मोटिवेटेड फील कर रहा हो, तो क्या कभी फसल उगेगी? कभी नहीं। वो इंसान हर दिन खेत में जाता है, मौसम चाहे कैसा भी हो, बारिश हो या कड़ाके की धूप हो, वो जाता है। ये जो लगातार किया गया छोटा छोटा प्रयास है ना, जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, ये किसी भी पल भर के मोटिवेशन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मोटिवेशन शायद सफर शुरू करवा दे, वो पहली चिंगारी तो दे दे, लेकिन मंजिल तक सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही लेकर जाएगा, बिना रुके, बिना थके। रोज की वो आदत ही स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए सक्सेस की असली गारंटी होती है। और हाँ, अनुशासन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खुद को थकाकर चूर कर देना है। रोज 10-10 घंटे पढ़ना या काम करना कोई जरूरी नहीं है। असली मैजिक इस बात में है कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन रोज करना जरूरी है। यही छोटा सा लेकिन लगातार किया गया एफर्ट आगे चलकर एक बहुत बड़ी सफलता बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये सब किया कैसे जाए। आइए देखते हैं वो 3 कदम जिनसे आज ही अनुशासन बनाया जा सकता है। अनुशासन बनाने के लिए बस ये 3 ठोस कदम उठाने हैं। पहला, एकदम छोटे गोल्स बनाइए। ये मत सोचिए कि आज पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। बस ये तय कीजिए कि अगले 30 मिनट बिना हिले पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। दूसरा, एक रूटीन सेट कीजिए। रोज एक ही टाइम और एक ही जगह पर बैठिए, इससे हमारे ब्रेन की एक आदत बन जाती है। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, हर तरह के भटकाव को यानी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान या फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अचानक से आसमान से टपक पड़ेगी। इसे बनाना पड़ता है, और ये तभी बनता है जब हम जानबूझकर अपने फोन को दूर रख दें और नोटिफिकेशंस बंद कर दें, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सुबह के उस आलस को दावत देती हैं। आखिर में लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर आना ही होता है जहां एक चॉइस करनी पड़ती है। या तो आज अपने सपनों के लिए थोड़ी सी तकलीफ सह लें,
कड़ी मेहनत कर लें, या फिर पूरी जिंदगी इस रिग्रेट के साथ, इस पछतावे के साथ जिएं कि काश यार उस टाइम मैंने थोड़ी मेहनत कर ली होती। आज आराम चुनने की जो कीमत है ना, वो फ्यूचर में बहुत भारी पड़ती है। तो लर्न विद माधव के इस कमाल के एनालिसिस को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे। अगली बार जब भी काम करने का बिल्कुल मन न कर रहा हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछेगा, भले ही आज मेरे अंदर रत्ती भर भी मोटिवेशन नहीं है, लेकिन क्या फिर भी आज का काम पूरा होगा?